सब लोग ने उसमें देखना कि सबकी आ जाए फोटो। सब लोग स्पेस बनाए जरा, कोई किसी के हाथ में टच ना हो। आप इधर आइए थोड़ा, आगे आइए। कोई टच नहीं हो रहा ना किसी, ठीक है। एक बार फिर से पहली पीटी हम लोगों ने बचपन में लिखी है, शरीर को वार्म अप करने के लिए हम लोग पीटी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरी पीटी भी करेंगे। दूसरी पीटी कौन सी होती है मालूम है आपको? किसी को ये होती है पीटी नंबर 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आराम की मुद्रा में बैठ गए। आराम की मुद्रा में जब बैठ गए तो टॉप को बॉटम से जोड़ना होता है। ऐसा क्यों जोड़ा जाता है बता सकते हैं? क्योंकि अभी हम लोग जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। तो ओम का उच्चारण जब करेंगे तो वो हमारी ऊर्जा कहीं बाहर नहीं जाएगी, वो हमारे शरीर पर ही रहेगी। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे ऐसी मुद्रा में, टाप को बॉटम से जोड़ेंगे, जिसको अंगुष्ठा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठ देव कालिदासा। पुराने कवियों की जब गणना होती है तो कनिष्ठिका उंगली में कालिदास जी रहते हैं, जिनको ज्यादातर लोग मूर्ख की गंगा लेते रहते थे। वो भारत के ऐसे विद्वान पुरुष थे जिन्होंने मेघदूत लिखा, कालिदास काव्यात्मकम लिखा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस उंगली को टाप से अंगूठे से जोड़ेंगे और इसके बाद हम लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो जो ओ शब्द होता है उसका 75% हिस्सा होता है और जो माँ शब्द का उच्चारण होता है उसका 25 होता है। तो हम लोग उच्चारण करेंगे, शुरू करते हैं। और इसके बाद आराम की मुद्रा में बैठेंगे। अब इसके बाद हम लोग बटरफ्लाई जानते हैं? बटरफ्लाई
बटरफ्लाई में हम लोग अपने दोनों तलवों को ऐसे आपस में जोड़ते हैं और दोनों तलवों को जोड़ने के बाद में इन हाथ की हथेलियों से ऐसे पकड़ लेते हैं और आराम की मुद्रा में बैठ करके जितना आसानी से हो सकता है इसको ऐसे करते हैं। इसके करने से ये जो शरीर के कमर के नीचे का भाग है वो मजबूत होता है इस आसन को करने से। इसको कम से कम 10-12 बार से करना चाहिए। तो इससे शरीर के जो कमर के भाग के नीचे का स्थान है वो मजबूत होता है, जंघाएं मजबूत होती है, शरीर पुष्ट होता है। ज्यादा अगर करना चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं, कम करना चाहें जितना आसानी से हो गया। कभी भी आसन को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती करने से उसमें लाभ की है शक्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो इजीली जितना हो सकता है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर आराम की मुद्रा में बैठेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। हम लोग जब आराम से बिल्कुल सीधा कर देंगे तो अगर कोई और आसन करना चाहे तो हम लोग बिल्कुल सीधे बैठेंगे। ज्यादातर हम लोग क्या होते हैं ऐसे बैठते हैं और लेटते हैं तो फिर तकिया लगा लेते हैं। जब तकिया लगाते हैं तो जो दिल की हड्डी होती है वो ऊर्जा मिलती है और जब ऐसे बैठते हैं तो धज्जा खराब हो जाते हैं, तो हमारे एंगल खराब होते हैं। हमेशा हम लोग को ऐसे बैठना चाहिए। और आप बैठे हर बात ये आप लोग बच्चे आओ, आप लोग भी आओ, करो योग, रहो निरोग, भाग जाएंगे सब रोग अगर करेंगे प्रति योग। इधर बेटा आप इधर बैठ जाएंगे, इधर बैठ जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे बच्चे प्रेरित होते हैं, सबको कितना आनंद महसूस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधी मुद्रा में बैठते हैं। सीधी मुद्रा में हम बताने ये आ रहे हैं कि हम लोग बैठकर ही ये सब क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए। हमारी जो श्वासें होती हैं उनके हिसाब से हमको जीवन मिला होता है। वो बात अलग है कि हम लोग उसकी गणना करते हैं कि एक दिन में कितनी श्वास आएगी, फिर 24 घंटे में, 1 घंटे में कितनी होगी, 2 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, महीने में कितनी होगी, साल में कितनी होगी, गणना करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो ऋषि मुनि बैठते ही तपस्या करते थे। तो जब हम बैठ के साधना करते हैं, बैठते हैं, तो हमारी जो सांस होती है वो 8 अंगुल चलती है। कितनी चलती है? 8 अंगुल। और जब हम खड़े हो जाते हैं तो कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है। 8 दूनी 16। और जब हम चलते हैं तो 16 दूनी 32 हो जाती है, 32 अंगुल जाती है। यानी तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे आजकल के जो यांत्रिक ऊर्जा के यंत्र हैं, जैसे इंजन है, जब हम लोग चलाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो डीजल ज्यादा खाता है। तो ऐसे हमारा शरीर है कि हम जब आराम की मुद्रा में हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो पावर है, वो कम खर्च होती है और जब हम उसको क्रिया रूप में शामिल करते हैं तो बढ़ती जाती है। और इसके बाद से हम कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, अन्य कामों में जब होते हैं तो वो हो जाती है 64 अंगुल। आप समझिए कितनी खर्च होती है ऊर्जा। तो ज्यादातर हम लोगों को बैठकर पढ़ना चाहिए, बैठकर भोजन करना चाहिए, बैठकर ही ज्यादातर काम जो किए जा सकते हो संभावित। ये पानी खड़े होकर पीते हैं, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। ये जो घुटनों की समस्या है उसी की वजह से पानी कभी भी गिलास में नहीं पीना चाहिए। उसका जो सरफेस होता है, जैसे सुई होती है, मिडिल सुई, तो वो क्या है, उसका जो केंद्र होता है खड़ी हुई ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, जहाँ पर गिरेगी उस वेब प्रहार करेगी, तेजी को प्रहार करेगी। और तीसरी को एक कड़ बना दो, केवल वो गिरा दो, गोलाकार रूप में बना दो, एक रूप के रूप में होगा, वो लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। तो जैसे पानी होता है उसका सर्फेस उसका आकार ले लेता है गिलास का, और वो हमारे शरीर में अंदर जाके परेशानी पैदा करता है। पानी कभी स्पीड से नहीं पीना चाहिए, या तो एक बार में फट गिरा काफी बार। पानी को हमेशा धूप धूप पीना चाहिए। उसका दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे मुंह में जो लार बनती है वो लार उसके साथ अंदर जाती है और वही सब पाचन का एक कारण बनती है। हम लोग आमतौर पर छूटते बहुत है, पहले लोग छूटने को मना करते हैं, लोग किसी को
या वो इससे गंदगी देखी तो कभी कभार तो मान लीजिए पूछना ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं पूछना चाहिए। शरीर की दाल है वो चली जाती है, वही पाचन और जो क्रिया है इसको मजबूत करती है। तो पानी हमेशा हम लोगों को लोटे पीना चाहिए, लोटे में आराम से बैठ करके थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। तो अब हम लोग कहाँ चल रहे थे, कहाँ से क्या करना था हम लोग, अनुलोम विलोम कपालभाति करना है। तो अनुलोम विलोम के लिए सब लोग तैयार होंगे, सीधे बैठेंगे, दाएं नाक के नथने के साइड ऐसे अंगूठा रखेंगे और ये वाली उंगली लेंगे, ये वाली, ये कौन सी है, अनामिका, ठीक है। इसको जब इससे खींच रहे तो इससे छोड़ेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, और जब दो में से एक साइड किसी साइड करना चाहो तो कर सकते हो, एक से खींचना एक से छोड़ना है। तो शुरू करते खींचते तेजी से, ये क्रिया 10-10 बार करेंगे, 10 बार इस तरफ से दाएं साइड से और 10 बार बाएं साइड से। अब आराम की मुद्रा में बैठेंगे। अब हम लोग पेट के लिए कुछ आसन करेंगे। पेट के लिए हम लोग करते हैं खाना पीना, जला जलाई, कमाना कमाना के लिए सब पेट के लिए होता है। पेट के लिए क्या करेंगे, सबसे आसानी से आराम से शुरू करेंगे, सांस को रोकना और छोड़ना। शुरुआत यहाँ से करेंगे, पहले सांस खींचेंगे, और जिस गति से खींचेंगे उसी गति से छोड़ेंगे। ये नहीं कि खींचे धीरे धीरे और छोड़ दी करते हैं। जिस गति से खींचिए, ये भी एक साधना है शरीर को नियंत्रित करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए। योग करते रहना चाहिए। जो करेगा योग उसको नहीं लगेगा कोई रोग। हमारे शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो 3 कारणों से होती हैं। एक है शरीर में बात, एक है पित्त, एक है कफ। इनका जब भी संतुलन बिगड़ता है तो शरीर की स्थिति बिगड़ने लगती है। बात में 80 तरह के रोग होते हैं। बात को आप वायु विकार भी कह सकते हैं। बात में 80 प्रकार के रोग होते हैं। जब बात का संतुलन बिगड़ता है तो 80 प्रकार के रोग होते हैं। आप कल्पना करिए, बात क्या है, वायु, सारा खेल वायु का है। हवा निकल के काम खत्म, हवा निकल जाती तो क्या बोलते हैं, काम खत्म, चले गए, बेकार हो। तो बात का ही खेल है। और इसके बाद में कफ जब बिगड़ता है तो 48 तरह के रोग होते हैं। कफ का जब संतुलन बिगड़ता है तो 48 तरह के रोग होते हैं। और जब पित्त बिगड़ता है तो लगभग 60 तरह के 68 तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमें तीनों को नियंत्रित करना है। तो तीनों को नियंत्रित करने के लिए 24 घंटे में कम से कम 30 मिनट सुबह प्रातः अपने शरीर के योग और व्यायाम के लिए देने के लिए, जिससे हमारा शरीर संतुलित रहे। सबसे पहले उठने से पहले
जैसे उठते हैं तो उठने के बाद में जो अपने शरीर की ऊर्जा है, हाथों की जो ऊर्जा होती है, उसको हमेशा मुंह पे लगाए जाते हैं। और उसके लगाने के लिए ज्यादातर सनातन संस्कृति में बताया गया है कि क्या करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य के गोविंदा करवाते कर दर्शन, और उसको ऐसे करके फिर वैसे लगाते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद में हम लोग पृथ्वी से पहले हाथ रखते, जानते क्यों रखते, क्योंकि हाथ की गर्मी को हम पहले शांत करते हैं और तब जाके हाथ पृथ्वी में लगाते हैं कि जो भी नकारात्मक चीज होगी चली जाए। पृथ्वी अपनी ओर कार्य करने खींचती है। विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी अपनी ओर कार्य चीजों को खींचती है। तो पहले पैर इसलिए नहीं रखा जाता, वो धार्मिक मान्यता है, बात अलग है, लेकिन वो वास्तविकता उसकी यही है कि हमारी ऊर्जा जो है, क्योंकि हम पहले हाथ के लगा चुके होते हैं, तो पहले हम लोग हाथ टच करते हुए नहीं, जब इससे कोई ऊर्जा नहीं जाएगी। और बैठ करके आसन को लगाते हैं, भोजन भी करना चाहिए तो बिना उस आसन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ऊर्जा उस समय नीचे जाती है। विज्ञान वाले बताते हैं, जो हम लोग सिलेंडर बहुत खर्च करते थे तो बताते थे नीचे लकड़ी का गुस्सा रखो तो सिलेंडर ज्यादा बिक सकता है। तो लकड़ी क्या करती है, उष्मा की कुछ अलग है, वो आपकी एनर्जी, सिलेंडर की एनर्जी नीचे नहीं जाने देती और वो सिलेंडर 5 दिन 4 दिन ज्यादा चलता है। तो हम लोग उसको भोजन में भी बताया गया था, लेकिन उसको धार्मिक काम बता के हटा देते हैं। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, अब इसके बाद में जो ये गति हम लोग होने के लिए, तो पेट का संतुलन बनाने के लिए, अब इसके बाद में हम लोग कौन सा आसन करना चाहिए, अब ऐसे खींचना है और छोड़ना है, तो मुंह से नहीं छोड़ना है, नाक से क्यों छोड़ते हैं, नाक से कई कारण छोड़ने के, पहली चीज तो इकट्ठे नहीं जाती है नाक, और दूसरा कारण ये है कि नाक में बाल होते हैं, वो छनकी जाती है, हवा अंदर जाएगी तो छनकी जाएगी और आएगी तो भी छन के आएगी, फिल्टर होके आएगी। और मुंह से क्या सीधे छोड़ दिया, सीधे आ गई, इकट्ठे चली गई, इकट्ठे नहीं करना, धीरे धीरे करना होता है और उसको श्वास को रोकना होता है, उसकी गति को नियंत्रित करना होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं जी। हम लोगों को जो जुकाम वगैरह होता है उससे धीरे धीरे नियंत्रित होता है। हाँ, नहीं बैठ पा रहे जबरदस्ती करेंगे कहीं तो तकलीफ होगी। चलिए, दूसरा हम लोग आराम की मुद्रा में थोड़ा रिलैक्स हो जाए, 1 मिनट शरीर ढीला कर ले और चाहे तो पैर फैला दीजिए, पैर फैलाना चाहे तो पैर फैला लें और जितना आसानी से पहुंच सकते हो, जितना, जैसे हम बहुत कम पहुंच पाते हैं, बस उसके नीचे हम दंडवत तो हो जाती है, ज्यादा कुछ नहीं पाते। अगर ये अंधा पकड़ ले कोई, हमारे वैक्यूम में प्रॉब्लम है, जैसे भी शरीर से सामान्य रहती है। और अगर आप मत्था छुआ लें घुटने पे तो सबसे अच्छा है। अभ्यास करत करते अभ्यास के जड़मति हो ज्ञान रसरी आवत जात से दिल पर परत निशान।
अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, अभ्यास का ही काम है। अरे पेट कम करने वाला बताओ तो होगा कोई भी अभी हम लोग पेट कम करने वाला ही कर रहे थे हम लोग हैं? बीच में चक्कर मान लो पार्टी में बनाने का लोग कर रहे हो। 2-2 मिनट तो हमारी है ना, तो लोड करेगा तो हमारी है मेरे पास। इससे फिर करते जाओगे मेरे पास बना ले वीडियो नहीं ना मिलते। और बनाओ ना, हर वीडियो बनाओ।